किताबों से मोहब्बत में एक ही बात सीखी है, किताबों के आगे पूरी दुनिया फीकी है। वेलकम टू माय चैनल वीपी पटेल स्टडी पॉइंट। साथियों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 इंटरमीडिएट जिसे कहा जाता है, उसी के हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट पे द लास्ट लेसन। उसी के मैं 60 आंसर पे आज मैं बात करूंगा। इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं समरी का, आप जाकर वहां देख लीजिएगा साथियों, जिससे कि अच्छे तरीके से आपको चैप्टर समझ में आ जाए। तो आप हमारे स्क्रीन पे बैकग्राउंड पे देख पा रहे हैं। आइए बात करते हैं साथियों। तो आप एक पेन और कापी लेकर बैठे रहिए, जिससे कि लिखते चलिए साथ में, और वीडियो को रोक रोक कर कहीं ना कहीं आप कंप्लीट आंसर करते रहिए और देखते रहिए। आपको पूरी तरीके से मैं समझाऊंगा। तो ये वीपी पटेल स्टडी पॉइंट, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें साथियों। देखिए, जस्ट आपसे थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है साथियों, आप थोड़ा सपोर्ट करें, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्लास 12 में फ्लेमिंगो प्रोज। प्रोज को ही फ्लेमिंगो के नाम से जाना जाता है साथियों। यूपी बोर्ड, ये यूपी बोर्ड के जो हमारे हमसफर साथी हैं उन्हीं के लिए है। उनका क्वेश्चन थोड़ा सीबीएसई बोर्ड से डिफरेंट है। तो द लास्ट लेसन अल्फांसो ड्यूयट, अल्फांसो ड्यूयट ने इसे लिखा हुआ है साथियों कहीं ना कहीं द लास्ट लेसन को। तो 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस, पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 पे आप जाएंगे तो आप पा जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे बैकग्राउंड में देख भी पा रहे हैं। तो आइए आंसर नंबर फर्स्ट पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है साथियों, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड सूचना पट क्या था, यह कैसे महत्वपूर्ण था। तो कह रहा है कि द बुलेट, आंसर देख लेते हैं साथियों। द बुलेटिन बोर्ड वाज वुडन बोर्ड where all the important message display. It was important because it was the only mode of communication between the officials and public. तो ये कहीं ना कहीं आंसर है साथियों, आंसर नंबर फर्स्ट है। ये क्वेश्चन था, ये इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आप लिख लीजिएगा। फिर हम सेकंड पे बात कर लेते हैं साथियों। कहाँ पे सेकंड पे बात करेंगे, तो आइए सेकंड देख लेते हैं। व्हाट डिड मिस्टर हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। मिस्टर हैमल ने फ्रेंच को क्या कहा जब वह स्कूल पहुंचा। तो आंसर पे बात कर लेते हैं। When French reached to the school, Mr. Hamel saw him and said very kindly to go to his place quickly, and they had been beginning without him. ठीक है साथियों, तो ये कहीं ना कहीं आंसर नंबर सेकंड था। ये आंसर नंबर क्या था साथियों, सेकंड था। तो इस पे हम बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन था, ये आंसर नंबर सेकंड है यहाँ से यहाँ तक। फिर हम थर्ड पे बात कर लेते हैं साथियों। कहाँ पे थर्ड पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, व्हाट डिड मिस्टर हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। उस दिन मिस्टर हैमल ने उस अंतिम अध्याय के विषय में क्या कहा। तो आइए साथियों आंसर पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर दिखा रहा है, कह रहा है कि देखिएगा साथियों, यहाँ पे कह रहा है कि मिस्टर हैमल, आंसर है मिस्टर हैमल सेड एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रन दैट इट वाज द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम। द ऑर्डर हैड कम from Berlin to teach only German in the schools Alsace and Lorraine. The new master would come the next day. That was their last French lesson. He wanted them to be very attentive. तो ये आंसर नंबर थर्ड था। आंसर नंबर ये साथियों क्या था, थर्ड था। आप ये देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ये इसका क्या है साथियों, ये इसी का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन 3 है एंड उसी का ये क्या है, आंसर है। फिर उसके बाद हम देखिएगा साथियों, बात करेंगे आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। अर्थात जब फ्रेंच को यह पता चला कि यह अंतिम अध्याय है तो उसे क्या महसूस हुआ, अर्थात उसने क्या सोचा कि ये मेरा तो अंतिम अध्याय है, तो उसने क्या सोचा। तो यहाँ पे देखिएगा, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रेंच थॉट दैट ही हार्डली न्यू how to write, he should never learn anymore. How sorry he was for not learning his lessons, for seeking birds, eggs are going sliding on the shore. तो ये कहीं ना कहीं साथियों कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था साथियों, ये क्वेश्चन नंबर अर्थात हमारा 4 था। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, आप देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन 4 था और ये उसी का क्या है, आंसर है, ये उसी का आंसर है, आप लिख लीजिएगा साथियों। फिर आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट पे 5 पे बात कर लेते हैं साथियों। तो यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स हाउ। क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल के नियम को सुनाया, और अगर सुनाया तो कैसे। तो यहाँ पे कह रहे हैं, नो फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल्स बिकॉज व्हेन इट वाज हिज टर्न टू रिसाइट द रूल ऑफ पार्टिसिपल ही गॉट मिक्सड अपॉन द फर्स्ट वर्ड। तो यहाँ पे देखिएगा साथी, ये क्वेश्चन 5 था, ये उसी का आंसर है, आप लिख लीजिएगा। फिर 6 पे बात कर लेते हैं। तो ये 6 नंबर बता रहा है साथियों,
कह रहा है whom did मिस्टर हैमिल blame for the ignorance in studies why, अर्थात पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए मिस्टर हैमिल ने किसे आरोपित किया, किसे अर्थात किसको ब्लेम लगाया, किस पे आरोप लगाया और क्यों। तो यहाँ पे कह रहा है फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज मिस्टर हैमिल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स बिकॉज दे डिलेड द स्टडीज, देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स who preferred them to work on a farm or at the mills, and then he blamed himself too for giving them holidays। फिर यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 6 था साथियों, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 6 था और ये आंसर उसी का है, तो ये आप लिख लीजिएगा। फिर हम 7 पे बात कर लेते हैं साथियों, ये क्या है 7 पे बात कर लेते हैं। तो 7 क्या है, व्हाट डिड मिस्टर हैमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, मिस्टर हैमिल ने जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसके विषय में क्या कहा और यह कितनी महत्वपूर्ण थी, कैसे महत्वपूर्ण थी, उसको बता रहे हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि मिस्टर हैमिल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। ही फर्दर सेड दैट दे मस्ट गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट। तो ये कहीं ना कहीं 7 नंबर था, ये क्वेश्चन 7 था, ये क्वेश्चन 7 का आंसर है, आप लिख लीजिएगा साथियों। फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 8 पे, कहाँ पे साथियों 8 पे, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। तो यहाँ पे व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, अर्थात यहाँ पे कह रहा है कि वाई, फ्रेंच ने उन कबूतरों के बारे में क्या सोचा और सोचा तो क्यों सोचा, लिख लीजिएगा साथियों। आप कहाँ भटक रहे हैं, इधर देखिए स्क्रीन पे। फिर यहाँ पे कह रहा है फ्रेंच, इसका आंसर है फ्रेंच थॉट हिमसेल्फ अबाउट द पिजन्स इफ द पीपल ऑफ जर्मन वुड मेक देम सिंग इन जर्मन। फिर कह रहा है फ्रेंच थॉट आल्सो बिकॉज द पीपल ऑफ एल्सस एंड लॉरेन वर फोर्स्ड टू लर्न ओनली जर्मन लैंग्वेज। तो ये कहीं ना कहीं 7 अर्थात 8 नंबर था, ये आप देख पा रहे हैं साथियों। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। फिर हम बात कर लेते हैं 9 नंबर, क्या 9 नंबर पे, कहीं ना कहीं 9 पे बात कर लेते हैं। तो व्हाट डिड मिस्टर हैमिल ऑब्जर्व दियर एट लास्ट, अंत में मिस्टर हैमिल ने किन चीज़ों को गौर से देखा, किन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा, ध्यान दिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि एट लास्ट मिस्टर हैमिल आर ऑब्जर्व्ड दियर फर्स्ट एट वन थिंग एंड देन एट अनदर एज इफ he wanted to fix in his mind just how everything looked in that school room। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 9 था और ये उसी का क्या है साथियों आंसर है, तो आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं 10 नंबर पे एंड इट विल बी लास्ट, ये लास्ट है साथियों। फिर यहाँ पे देखिएगा ये 10 नंबर कह रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या हुआ, ये पूछ रहा है। तो व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 द ट्रम्प्स ऑफ प्रूसियन रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल साउंडेड एट विच मिस्टर हैमिल स्टूड अप वेरी पॉल इन हिज चेयर, ही ट्राइड टू गिव हिज फेयरवेल वर्ड्स बट चोक्ड। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 10 था साथियों, कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन 10 है और ये उसी का आंसर है, आप लिख लीजिएगा साथियों। और फिर यहाँ पे हम एक बार स्क्रॉल कर दे रहे हैं स्क्रीन को, जिससे कि आप लिख लें अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिएगा साथियों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसी का ये आंसर है। फिर हम सेकंड पे देख लेते हैं, तो ये सेकंड है, सेकंड का ये आंसर है, आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे थर्ड है, थर्ड का ये क्या है साथियों आंसर है, थर्ड है, ये थर्ड का आंसर है। फिर उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं 4 नंबर पे, तो ये 4 है, 4 का ये आंसर है। फिर उसके बाद आप देखिएगा साथियों ये 5 है, 5 का आंसर है, ये 6 है, 6 का आंसर आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे 7 है, 7 का ये आंसर है। फिर उसके बाद 8 है, 8 का ये आंसर है, ये 9 है और ये 9 का एंड ये 10 है और ये 10 का आंसर है। सो ये लास्ट था साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लास्ट में है वीपी पटेल स्टडी पॉइंट साथियों, चैनल है, सब्सक्राइब लाइक और कहीं ना कहीं शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप जाकर कहीं ना कहीं पूरे वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद।